अच्छा बॉयज, लास्ट टाइम मुझे ये बताओ कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या होता है? फॉर एग्जांपल, इफ अ बॉडी इज मूविंग फॉरवर्ड। नेगेटिव होता है। यस, नेगेटिव होता है, बिकॉज बॉडी इस तरह जा रही होती है एंड क्या कहते हैं, फ्रिक्शन इस तरह लग रहा होता है। नाउ इफ देयर आर टू बॉडीज कनेक्टेड, देन उन बॉडीज के दरमियान फ्रिक्शन किस तरह होगा? विल हैव टू चेक दैट, और फिर टोटल वर्क डन बाय द फ्रिक्शन इन दैट कॉन्टेक्स्ट क्या होगा? फॉर एग्जांपल अगर मैं बोला कि देयर आर टू बॉडीज कनेक्टेड, सही है ना? अच्छा, अब इस पे कौन से बॉडी पे फोर्स लगा रहे हो, यू हैव टू चेक दैट फर्स्ट। अच्छा, अगर मैं इस बॉडी पे फोर्स लगाऊंगा, अब देख लो, ये है फॉर एग्जांपल, मैं इसको M1 बोल दूं और ये M2 हो गया। अच्छा, मुझे ये बताओ कि अगर मैं, मतलब ये इस तरह का सीन है कि मैं इस M1 पे अगर फोर्स लगाऊंगा, दोनों को एक साथ मूव करूंगा, दोनों को एक कॉमन एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा हूँ, कोई स्लाइडिंग वगैरह नहीं हो रही है। अगर स्लाइडिंग या फिर वो होगा ना, तो फिर एनर्जी लॉसेस होगी। मैं एक आइडियल सिचुएशन ले रहा हूँ, ये किसी को समझ में आ गया? मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन है दोनों के दरमियान, दोनों बॉडी स्टैटिक है और जा रही है आगे, मतलब दोनों एक दूसरे के साथ चिपकी हुई है। ये किसी को समझ में आ गया व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? जी सर जी, समझ आ गया। ओके, वेरी गुड। अच्छा, अगर मैं M1 पे फोर्स लगा रहा हूँ, तो M1 पे फ्रिक्शन किस तरफ लगेगा? फ्रिक्शन भी उसी तरफ लगेगा फिर। नहीं नहीं नहीं, M1 पे मैं अगर फोर्स, ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। एग्जैक्टली इस वाले पे ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, और इस फ्रिक्शन की वजह से, इस कनेक्टेड बॉडी पे फ्रिक्शन इस वजह से राइट साइड पे, इसलिए ये बॉडी M2 भी मूव करेगी। M1 तुम लोग मूव कर रहे हो अपने फोर्स से, M2 मूव हो रहे हैं M1 के दरमियान फ्रिक्शन की वजह से। ये किसी ने नोटिस किया? जी जी यस सर, सर। समझ आ मतलब गया। दो रजिस्टर रख दो, एक बड़ा रजिस्टर या एक छोटा रजिस्टर, दोनों अब एक साथ मूव करो, ऊपर वाले पे फोर्स लगाओ, तुम लोग नोटिस करोगे कि अगर वो तुम लोग उसको मूव कर रहे हो विदाउट एनी स्लाइडिंग या फिर एनर्जी लॉसेस ना, अगर स्मूथली मूव कर रहे हो ना, इट मींस कि पहले वाले पे तुम लोग फोर्स लगा रहे हो, पहले वाले का जो फ्रिक्शन काउंटर आ जाता है ना, उसकी वजह से जो इस पे फ्रिक्शन आता है कनेक्शन की वजह से, इनके दरमियान तुम लोगों ने देखोगे ना, इस तरह फ्रिक्शन को अगर तुम लोग जूम करोगे ना, तो इस तरह बनेगा। तो ये जो इंटरलॉकिंग होगी ना, इसकी वजह से ये दूसरा फ्रिक्शन इस बॉडी को आगे लेके जाएगा। ये किसी ने नोटिस किया? जी सर जी। ओके। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, ये जो बॉडी है ना, ये वाली जो बॉडी है, ये वाली, इस पे फ्रिक्शन लग रहा है पीछे, M1 की बात कर रहा हूं, M1 पे फ्रिक्शन लग रहा है पीछे, फ्रिक्शन लग रहा है पीछे, इस तरह लग रहा है, एंड डिस्प्लेसमेंट हो रहा है आगे। तो इस पे वर्क डन क्या होगा? पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? सर वर्क डन तो पॉजिटिव ही होगा ना फिर, क्यों पॉजिटिव होगा? फ्रिक्शन इस पे क्योंकि पीछे लगे, मैं फ्रिक्शन फोर्स की, सर क्वेश्चन रिपीट करें। फ्रिक्शन तो नेगेटिव होगा ना, यस, लेकिन ये जो, दूसरा तो डिस्प्लेसमेंट के लिहाज एक से सेकंड, आई सेड, क्योंकि आई सेड वर्क डन बाय फ्रिक्शन। पहला जो M1 की बॉडी है ना, M1 की बॉडी, ये इस पे फ्रिक्शन पीछे लग रहा है, फ्रिक्शन पीछे लग रहा है, और ये डिस्प्लेस आगे हो रहा है। सर एक और बात क्लियर कर देना कि जो एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस है ना मेन, हम अगर सोचें अगर इसमें जो है, तो यस फ्रिक्शन जो है वो रिएक्शन है, और जो एक्शन फोर्स वो लगा रहे हैं हम जो उसको, यार, देखो, तो जो फ्रिक्शन दोनों इन दोनों के दरमियान होता है। फ्रिक्शन, ये मैंने डायरेक्शन सिर्फ इधर ड्रॉ की है, ये इस तरह का सीन है। देयर आर टू बॉडीज जो कि कनेक्टेड है, सही है? अब ये कनेक्टेड एज्यूम करो, ठीक मैं हो गया दरमियान में सर। थोड़ा स्पेस छोड़ रहा हूं ताकि तुम लोग को सिर्फ समझा दूं। जब तुम लोग इस बॉडी को मूव करोगे, इधर फोर्स लगाओगे, सिर्फ ग्रीन वाले पे मैं मूव कर रहा हूं, सही है? ग्रीन वाले पे मैंने फोर्स लगा लिया, और मैंने कहा कि दोनों एक साथ मूव करें। इट मींस कि जब मैं ग्रीन वाले पे फोर्स लगाऊंगा, तो ग्रीन वाले का एक फ्रिक्शन इधर होगा, राइट? होगा ना? जी सर जी, ऐसे ही ओके। इस होगा फ्रिक्शन के होगा। साथ अगर ये नीचे बॉडी मूव करेगा, तो इन दोनों के दरमियान जो फ्रिक्शन होगा ना, वो इस बॉडी को आगे मूव करेगा। इस फ्रिक्शन का ऑपोजिट एक फ्रिक्शन इधर लगेगा, वो इस नीचे वाले डब्बे को आगे घुमाएगा। सर वो एक तरह से नीचे वाली बॉडी के लिए एक्शन है ना। यार, एक्शन रिएक्शन की यहाँ पे बात ना करो, एक्शन रिएक्शन हर फोर्सेस में नहीं होता, चले एक बात हर पेयर ऑफ फोर्सेस कि एक्शन रिएक्शन एक्शन पेयर नहीं बनता। इवन दो इफ दे कैंसिल ईच अदर, देयर स्टिल नॉट ऑलवेज, क्या कहते हैं, मतलब व्हाट आर दे कॉल्ड, इवन दो इफ दे कैंसिल ईच अदर एक्शन स्टिल, रिएक्शन पेयर मतलब सर, हाँ, ठीक नहीं हो सकता। ठीक यस, हो गया, ठीक हो गया। ओके। अच्छा, अब किसी ने नोटिस किया कि ये वाला फ्रिक्शन, ग्रीन बॉडी पे फ्रिक्शन पीछे लग रहा है, लेकिन ग्रीन बॉडी डिस्प्लेस आगे हो रही है? नोटिस किया? जी सर जी। ओके, तो वर्क डन ओवर हियर बाय फ्रिक्शन ऑन द ग्रीन बॉडी विल बी नेगेटिव। कॉमन सेंस वाली बात है, बॉडी आगे जा रही है लेकिन फ्रिक्शन उसको पीछे धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ऑन द रेड बॉडी, ऑन द रेड फिगर पे फ्रिक्शन आगे चल रहे हैं, रेड फिगर पे फ्रिक्शन आगे चल रहा है, और बॉडी भी आगे डिस्प्लेस हो रही है। किसी ने नोटिस किया पे वर्क डन पॉजिटिव होगा? गुड, ओके बॉयज? जी सर जी। ओके। जी सर जी, गुड हो अच्छा, गया। सो बेसिकली होता ये ना कि इन अ बॉडी, इन अ बॉडी पे, इन केसेस में, एक इंडिविजुअल बॉडी पे फ्रिक्शन वर्क डन पॉजिटिव भी हो सकते हैं,
नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, बट किसी ने नोटिस किया कि टोटल सिस्टम का वर्क डन बाय द फ्रिक्शन इज जीरो। इंटरनल फ्रिक्शंस की बात कर रहा हूं, यू सी नोटिस ओवर हियर, जी सर जी। टोटल वर्क डन इज जीरो। टोटल वर्क डन की बात कर रहा हूं, टोटल वर्क डन विल बी जीरो। अच्छा अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, जब मैंने कहा ना कि टोटल वर्क डन जीरो है, इट मींस कि जितनी काइनेटिक एनर्जी स्टार्ट में थी वही फाइनल में भी होगी, इसमें कोई एनर्जी लॉसेस नहीं हुई। कभी तुम लोगों ने ये नोटिस नहीं किया होगा कि अगर मैं इसको स्मूथली स्लाइड करो, कोई स्लाइड मतलब स्लाइड मतलब आगे ले जा रहा हूँ, इस पे ना कोई वो अगर तुम दो चीजों को रब करते हो ना तो उससे आवाज पैदा होती है, हीट पैदा होती है, यहाँ पे कोई एनर्जी जाया नहीं होगी, ये स्मूथली आगे चले जाएंगे दोनों बॉडीज। समझ रहे हो ना? जी सर समझ रहे। तो when there are no energy losses the work done will be zero। ये फिर वर्क एनर्जी थ्योरम में अभी एक्सप्लेन कर लूंगा कि व्हाट डू वी मीन बाय एनर्जी टोटल चेंज जीरो हो जाता है। सही है ना? ओके अच्छा, दूसरा होता है काइनेटिक फ्रिक्शन। उसमें ये होता है ना कि व्हेन यू मूव अ बॉडी, काइनेटिक फ्रिक्शन इस तरह का सीन होता है कि ये जो बॉडी होती है, ये अब एक तो मतलब इसका मैथमेटिकल फॉर्म से समझ जाएंगे लोग ना, एक मैथमेटिकल फॉर्म से। दूसरा ये होता है कि कंसेप्चुअली मैं सिर्फ समझा दूं कि हाउ द वर्क डन विल बी नेगेटिव ओवर हियर इन केस ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। यार सोच लो, एक के लिए यू पुट टू रजिस्टर्स ऑन टॉप ऑफ ईच अदर, सही है ना? दो रजिस्टर, एक रजिस्टर को बहुत जल्दी मूव करोगे तो तुम लोगों ने नोटिस किया वो नीचे वाला रजिस्टर कम जाएगा, मतलब वो नीचे वाला रजिस्टर कम मूव करेगा, वो पहला वाला रजिस्टर ज्यादा मूव करेगा। मतलब जिस रजिस्टर को तुम लोग मूव करोगे ना ज्यादा से, वो जो इसके साथ कनेक्टेड होगा वो भी थोड़ा सा आगे जाएगा। नोटिस किया होगा? एंड यू विल क्रिएट अ साउंड, मतलब एक साउंड एनर्जी या फिर कोई हीट एनर्जी क्रिएट होगी वहां पे। जी सर जी। यार सबको मेरी आवाज आ रही है? किसी को समझ नहीं आ रही? आ रही है सर। बाकी का वेट आवाज कर तो आ रही लेते है, थोड़ा समझ रहे सा। हैं। ओके सो देयर आर टू बॉडी, सही है, ग्रीन बॉडी है एंड रेड बॉडी है। अगर मैं पहले ग्रीन बॉडी को इतनी तेजी से मूव करूं या नीचे वाली रेड बॉडी को इतनी तेजी से मूव करूं कि ये आगे चला जाए, ये ऊपर वाला स्लिप हो जाए, मतलब आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन दिस, मतलब विजुअली तो मैं तुम लोगों को अभी एक्सप्लेन नहीं कर सकता। मतलब दो रजिस्टर एक दूसरे के ऊपर रख लो। अब अगर इस केस में मैंने क्या किया था, इस केस में मैं दोनों को इस तरह ले जा रहा था कि ना कोई एक दूसरे पे स्लाइड हो रहा था, ना एक ज्यादा आगे जा रहा था दूसरा पीछे, इन दोनों का रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट जीरो था, दोनों एक दूसरे के लिए स्टैटिक थे। ये किसी ने नोटिस किया था? दोनों एक दूसरे के लिए स्टैटिक थे, आगे तो जा रहे थे लेकिन इसके लिए ये वाला स्टैटिक था और इसके लिए ये वाला स्टैटिक था। ये किसी ने नोटिस किया था? दोनों एक साथ जा रहे थे, एक कंबाइंड एक्सेलरेशन था। जी सर जी जी समझ यहाँ पे जाते हैं। कंबाइंड एक्सेलरेशन नहीं होगा, यहाँ पे एक ज्यादा आगे जाएगा, दूसरा कम पीछे जाएगा। सही है ना? कम आगे जाएगा, मतलब जिसमें ज्यादा फोर्स लगा वो आगे चला जाएगा, एब्रप्ट आगे जाएगा, और दूसरा पीछे रह जाएगा या फिर कम आगे जाएगा। क्यों? उस पर फ्रिक्शन या रगड़ पैदा हो जाती है। फ्रिक्शन ऊपर भी थी लेकिन वो फ्रिक्शन वर्क डन जीरो कर रही थी, उसमें एनर्जी लॉसेस नहीं आ रहे थे। यहाँ पे फ्रिक्शन नेगेटिव वर्क करेगा। ये किसी ने नोटिस किया? यहाँ पे फ्रिक्शन नेगेटिव वर्क करेगा, बिकॉज अगर एक बॉडी को तुम लोग ज्यादा आगे मूव करो या ज्यादा पीछे मूव करो, वो दूसरी बॉडी कम मूव होगी। मतलब abrupt- दो रजिस्टर एक साथ रखो और उनको आगे ले जाओ। अब दो रजिस्टर एक साथ रखो, एक को जल्दी से मूव करो, मतलब जल्दी से अब्रप्टली किसी जगह पे उसको पुश करो आगे पीछे, तो तुम लोग नोटिस करोगे कि वो नीचे वाला भी उसके साथ पुश करेगा। ये किसी को समझ में आ गया? सर आगे सर वो ओके जिस वेरी, तरह टेबल पे कपड़ा रखा होता है तो वो खींचती है। वही वही उसी टेबल की मिसाल ले लो। टेबल पे रजिस्टर, दो रजिस्टर रख दो, उनको वो करो, दो बुक्स वगैरह रख दो। सही है ना? ओके इसमें सिर्फ ये जानना है बिल्कुल। कि मैथमेटिकली जरूरी नहीं होता कि पीपल नो मैथमेटिकली, जस्ट रिमेंबर कि इफ देयर इज अ लॉस ऑफ एनर्जी इट मींस कि नेगेटिव वर्क डन हुआ है, इफ देयर इज इंक्रीज इन एनर्जी इट मींस कि पॉजिटिव वर्क डन हुआ है, इफ द एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर द इन द प्रोसेस ऑफ द टोटल सिस्टम इज कंजर्व्ड इट मींस कि नो वर्क डन। सही है ना? जिस तरह मैंने टेंशन और वो फ्रिक्शन की फोर्सेस में अभी मिसाल दे दी। ये गुड हो गया बॉयज? गुड हो गया सर जी, गुड हो गया। ओके अब इसमें अगेन वो क्वेश्चन आ जाते हैं ना, लाइक दो कनेक्टेड बॉक्सेस तुम्हें दिए गए होंगे ना, वो कहेंगे कि ये वाली बॉडी इतनी मूव हो चुकी, दूसरी बॉडी इतनी मूव हो चुकी है ना, एंड यू हैव टू फाइंड आउट कि क्या कहते हैं व्हाट इज द फ्रिक्शन ऑन देम। लेकिन इतने टफ न्यूमेरिकल नहीं आते। यू कोई किसी को पता है कि मतलब ये जो मैंने कल फॉर्मूला बताया था, F इज इक्वल टू म्यू टाइम्स एन, मतलब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मल्टीप्लाई द नॉर्मल फोर्स। दो बॉडीज गिवन होगी, मतलब इस तरह दो बॉडीज गिवन है, दो बॉडीज गिवन है। अगेन ये न्यूमेरिकल में करा सकते हो लेकिन ये एनालिटिकल लेवल का नहीं है। मतलब इफ यू आर हैविंग अ वेरी बैड डे तो शायद आ जाए इतना मुश्किल, बट इतना मुश्किल आता नहीं है। दो बॉडीज फॉर एग्जांपल गिवन है ना, एंड यू आर टोल्ड कि इसको मतलब इतना फोर्स इस पे 100 न्यूटन लग रहा है, फॉर एग्जांपल 100 न्यूटन लग रहा है इस वाले पे। नोटिस किया नीचे वाले पे लग रहा है, नीचे वाले पे जब मैं फोर्स लगाऊंगा तो यहाँ पे नीचे वाले का एक फ्रिक्शन फोर्स इस साइड पे होगा, इस फ्रिक्शन फोर्स की वजह से ऊपर वाला मूव करेगा राइट साइड पे। मतलब एक ये F1 होगा जो कि नीचे वाली बॉडी पे लग रहा है, ये F2 होगा जो ऊपर वाली बॉडी पे लग रहा है। गुड ओके बॉयज? गुड हो गया सर जी। ओके
ये 100 न्यूटन का फोर्स साइड पे लगेगा, लेकिन अगेन यहाँ पे मतलब ये नॉर्मल वगैरह ये ऐसी किसी ने यस एग्जैक्टली वर्क डन बाय फ्रिक्शन कैन नॉट बी ऑलवेज नेगेटिव। अच्छा ये अभी मैंने बताया, आई थिंक यू जॉइंड लेट। होता ये कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन, ये जो दो बॉडीज की मिसाल मैंने दी थी, मैं वही दो बॉडीज ड्रॉ कर लेता हूँ। ये थोड़ा सा मर गया, मैं जरूर ड्रॉ कर लेता हूँ। सर लेकिन बुक्स में तो लिखा होता है वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव। यस 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 समझा रहा हूँ समझा रहा हूँ। ये जो तुम्हारी बॉडी है ना, इस पे अगर तुम फॉर एग्जांपल इन दो बॉडीज को एक साथ मूव करो आगे, एक साथ में क्यों करो, ताकि इनमें कोई एनर्जी लॉसेस ना आ जाए। सही है, स्मूथली मूव करो दोनों को एक साथ, दोनों कनेक्टेड है, दोनों सेम एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहे हैं। अब मैं ये देखो, तुम्हें पता है ना कि यहाँ पे ये दोनों इंटरलॉक्ड हो गए, इस जगह पे जहाँ पे मैंने ये शेड कर रहा हूँ ना, ये मैं डिफरेंट कलर से कर रहा हूँ, ये दोनों बॉडीज यहाँ पे इंटरलॉक हो गए, एक दूसरे के साथ चिपके हो गए, ये रीजन है ये तो तुम्हें पता है ना, दो रजिस्टर अपने एक Yes, दूसरे के sir. साथ रख। ओके, यहाँ पे होगी फ्रिक्शन, इसी फ्रिक्शन की वजह से ये दोनों कनेक्टेड है। अगर मैं इस रेड बॉडी को इस तरह मूव करूं, या फिर ऊपर वाली बॉडी को यूजुअली ऊपर वाली को या फिर नीचे वाली को इस तरह मूव करूं कि दोनों एक साथ मूव करें, ना कोई रगड़ हो आपस में, ना इस तरह की एक बॉडी ज्यादा आगे मूव हो दूसरा बॉडी कम आगे मूव हो। ग्रीन बॉडी के लिए रेड हमेशा क्या कहते हैं स्टैटिक रहे, और रेड के लिए ग्रीन हमेशा स्टैटिक रहे, उन दोनों का रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट 0। तो इट मींस कि उनमें कोई एनर्जी लॉस नहीं हो रही। यहाँ तो तुम्हें समझ आ गया, राइट? यस सर। ओके वेरी गुड। अब होता ये है कि व्हेन यू आर मूविंग दिस रेड बॉडी, जब तुम रेड बॉडी को मूव कर रहे होते हो ना, तो इससे ये होता है कि इस जगह पे एक फ्रिक्शन फोर्स लग जाता है रेड बॉडी के पीछे। ये तो कॉमन सेंस है, बॉडी को आगे ले जा रहे हो तो फ्रिक्शन उसको पीछे से ले जाएगा, राइट? यस सर। वेरी गुड। अब एक बात याद रखो कि यहाँ पे जो होता है ना, ये जो ग्रीन बॉक्स है, इस पे फ्रिक्शन लगेगा आगे इस रेड बॉडी की वजह से, वो कनेक्शन जो इनके दरमियान है ना, इस पे एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा आगे, इसलिए तो ये ग्रीन आगे मूव कर रहे हैं, वरना हाउ विल द ग्रीन मूव फॉरवर्ड? अगर तुम कह रहे हो कि मैं दोनों के एक साथ मूव करूं, सो देयर मस्ट बी अ फोर्स ऑन द ग्रीन जो उसको आगे मूव करेगा, राइट? नॉर्मल तो कैंसिल कर रहे हैं दोनों जगह पे। तो सर यहाँ पे फ्रिक्शन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम हो गई है ना? यस एक्सप्लेन कर रहा हूं, जस्ट वेट। सर वही मतलब कि ट्रक है उसके ऊपर कंटेनर रखा हुआ है जैसे। वही ना, वो जो कल मैंने एलिवेटर्स वगैरह की मिसाल दी, देखो फोर्स इधर लग रहा है। अच्छा फ्रिक्शन की फोर्स, सिर्फ फ्रिक्शन की फोर्स की बात करो, डिस्प्लेसमेंट हमेशा इधर हो रहा है, जो मैंने ब्लू की है जिसको मैंने एस बोला है। पर्पल के लिए, रेड बॉडी के लिए देखो, पर्पल पीछे जा रहा है, मतलब फ्रिक्शन फोर्स नीचे लग रहा है, एंड डिस्प्लेसमेंट राइट साइड पे हो रहा है। यहाँ पे फ्रिक्शन नेगेटिव वर्क कर रहे हैं, नेगेटिव वर्क कर रहे हैं, सही है? रेड बॉडी पे, रेड बॉडी पे जो फ्रिक्शन Yes, एक्ट sir. कर रहा है वो नेगेटिव वर्क कर रहे हैं, और जो ग्रीन बॉडी पे फ्रिक्शन वर्क कर रहे हैं वो पॉजिटिव वर्क कर रहे हैं। फ्रिक्शन भी इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी इधर हो रहा है, एंड हेंस पॉजिटिव वर्क डन बाय फ्रिक्शन। यस सर। अच्छा अब एक बात नोटिस करो, मैं बार बार ये एक बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये लोग ये आप तुम लोगों को वर्क एनर्जी थ्योरी में समझ आएगा। फ्रिक्शन पॉजिटिव, इंडिविजुअल बॉडीज पे फ्रिक्शन पॉजिटिव भी वर्क कर सकते हैं, नेगेटिव भी वर्क कर सकते हैं, जीरो भी कर सकते हैं, लेकिन टोटल वर्क डन इस पूरे सिस्टम का टोटल वर्क डन कितना होगा? 0। जीरो होगा, एग्जैक्टली जीरो होगा। क्यों? इसमें एनर्जी लॉसेस नहीं हुई, ना इसमें रगड़ हुई कि साउंड लॉस हो जाए, ना इसमें रगड़ हुई कि क्या, ना देखो इन शॉर्ट दोनों का कोई रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। जब डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हुआ तो वर्क डन ही नहीं हुआ, जब वर्क डन ही नहीं हुआ, टोटल वर्क डन की बात करो, टोटल रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ही जीरो है, तो टोटल वर्क डन ही जीरो हो गया। जब टोटल वर्क डन ही जीरो हो गया तो एनर्जी तो चेंज ही नहीं हुई, एनर्जी तो वही रहेगी जो स्टार्ट में थी। ये किसी को नोटिस में आया? यस सर। ओके वेरी गुड। बाकी तुम लोगों ने वो कल वो वाले किए थे, वो जो mg sin थीटा वगैरह वाले सीधे और mg cos थीटा वाले थे? जी सर वो तो Yes, कर लिया। अच्छा वो इंटरनल फोर्सेस की अभी वो कर लेते हैं ना। टेंशन का तुम लोगों ने देखा था कि टेंशन वो क्या कहते हैं, इंटरनल फोर्सेस टेंशन टोटल वर्क डन जीरो होता है, टेंशन और क्या कहते हैं ये अभी जो हमने देखा इसका भी वर्क डन टोटल जीरो होता है, नोटिस किया होगा ना? जी जी सर जी। ओके, कैन एनीवन टेल मी डज वर्क डन डिपेंड ऑन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस? सर करता है मेरे लिहाज से तो। एनीवन? अच्छा मैं मिसाल देता हूँ, फॉर एग्जांपल यू आर स्टैंडिंग ओवर हियर, सही ना? यू आर स्टैंडिंग ओवर हियर, यहाँ पे एक ट्रक में एक बॉक्स जा रहा है, फॉर एग्जांपल, यार ये ड्राइंग क्या हो गया, फॉर एग्जांपल देयर इज अ ट्रक ओवर हियर, उसमें एक बॉक्स जा रहा है। अच्छा अब तलहा टेल मी कि व्हेन यू विल सी दिस बॉक्स, ये यहाँ पे रखा हुआ है, सही है, बिल्कुल कॉर्नर के साथ अटैच्ड है, कॉर्नर के साथ ये बॉक्स अटैच्ड है, बॉक्स पे एक लग रहा है mg
और एक लग रहा है नॉर्मल, ये तो क्लियर हो गया राइट। जी सर क्लियर हो गया। और एक नॉर्मल लग रहा है इस बॉक्स के वॉल की तरफ से जिसके साथ ये अटैच है, जिसकी वजह से ये आगे मूव करेगा। अकॉर्डिंग टू दिस ऑब्जर्वर, अकॉर्डिंग टू दिस ऑब्जर्वर ये बॉक्स आगे मूव करेगा, ये डिस्प्लेसमेंट तय करेगा राइट। और इसमें जो फोर्स लग रहा है वो ये नॉर्मल वाला फोर्स है राइट। जी सर जी सर। ओके वेरी गुड। क्या यहाँ पे वर्क डन होगा अकॉर्डिंग टू दिस ऑब्जर्वर? ऑब्जर्वर के मुताबिक वर्क डन होगा ना, क्योंकि इस पे फोर्स भी लग रहा है होगा होगा और सर, डिस्प्लेसमेंट भी तय करें। गुड। अब बिल्कुल। हाँ, अब इस तरह करो कि यही ट्रक बनाओ, इस भाई साहब को इधर लेकर आ जाओ एंड ये सर ट्रक जब अंदर आ जाएगा उस हिसाब से मोशन एग्जैक्टली बॉय, अंदर कर लो भाई साहब को। तो नाउ हिल सी कि भाई ये तो रेस्ट पे, अब रेस्ट पे क्यों है, मतलब अब नॉर्मल फोर्स के साथ क्या हो रहा है? तो होता ये है कि अब ये फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे। अब इसके मुताबिक ये बॉक्स भी नॉर्मल फोर्स को क्या कहते हैं, रिपेल कर रहे हैं। जब ये बंदा देखेगा ना ठीक हो हील से कि ये क्या कहते हैं रेस्ट पे, इसका कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, फोर्स तो हालांकि इसमें लग रहा है, वो कहते हैं कि ये सारे फोर्सेस कैंसिल हो रहे हैं, सही है ना। तो नाउ और हियर ही सेज कि ये जीरो हो गया। सो ओवर हियर वी से दैट द वर्क इज, क्या कहते हैं, वर्क डन ओवर हियर इज, या फिर बॉडी का डिस्प्लेसमेंट जीरो तो वर्क डन इज जीरो है। सो वी कैन से कि क्या कहते हैं जो, अच्छा कोई मुझे बता सकता है कि इसका नॉर्मल फोर्स के खिलाफ कौन सा फोर्स लग रहा है? यहाँ पे एक सूडो फोर्स लगेगा क्योंकि ये एक्सेलरेटेड फ्रेम होगा। एक्सेलरेटेड नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम तुम लोगों ने पढ़े होंगे, आई एम प्रीटी श्योर। जी सर वो तो पढ़े होंगे। इन शॉर्ट ये याद रखो, इन शॉर्ट ये याद रखो कि तुम लोग का जो वर्क डन होता है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करते हैं, बी इट एक्सेलरेटेड और नॉन एक्सेलरेटेड। गुड हो गया? गुड हो गया सर जी। ओके अभी कुछ एमसीक्यूज कर लेते हैं। अच्छा अ मैन कैरीज अ 1 kg सूट, एक बंदा है वो 1 kg का सूट है उसके पास, सही है ना, उसने ये हाथ में पकड़ा हुआ है, 1 kg का सूट है, हॉरिजॉन्टली वॉक कर रहे हैं। इस 1 kg के सूट पे ग्रेविटी कितना वर्क डन हो रहा है ग्राउंड की तरफ से? सर जी जीरो हो रहा है क्योंकि उसने तो ऊपर कर पकड़ा हुआ है ना, और नीचे की तरफ ग्रेविटी खींच रही है। यस, वो ग्रेविटी नीचे लग रही है, वो आगे जा रहा है, मतलब उस क्या कहते हैं जो सूटकेस है उसका डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ से, ग्रेविटी नीचे लग रही है, सो इट मींस कि वर्क डन जीरो का एंड 90 डिग्री का एंगल है। गुड हो गया? गुड हो गया सर जी। ओके अब मुझे एक बात बताओ कि इफ आई गिव यू 4 फोर्सेस का ऑप्शन ना, कौन सा वाला इस तरह होगा ना कि जो वर्क डन नहीं करेगा एक ऑब्जेक्ट पे जब वो क्या कहते हैं डिस्प्लेसमेंट तय करेगा, डिस्प्लेसमेंट होगा लेकिन वर्क नहीं होगा। मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, एक है तुम्हारे पास फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल, एक है सेंट्रीपिटल। सर ये सेंट्रीपिटल ही होगी। ओके वेरी गुड। ये किसी को कंफ्यूजन है यहाँ पे कि ये सेंट्रीपिटल क्योंकि मैं बाकी भी खैर लिख लेता हूँ। सर वो डिस्प्लेसमेंट नहीं ना होगी फिर, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के सेंट्रीपिटल जैसे। परपेंडिकुलर होगा, डिस्प्लेसमेंट होगी, जी डिस्प्लेसमेंट सर। के परपेंडिकुलर होगा। नहीं अगर सर वो सर्कल में भी हम देखें ना, अगर सर्कल टोटल के हिसाब से देखें तो उसमें भी तो डिस्प्लेसमेंट नहीं ना होगी। हाँ वो इनिशियल और एंड पॉइंट जीरो हो जाते हैं, लेकिन एक इंस्टेंट पे भी वर्क डन नहीं होगा। चलो तुम बोलो कि टोटल वर्क डन एक सर्कल में जीरो, लेकिन एक इंस्टेंट पे भी तो नहीं होगा ना, क्योंकि 90 सर डिग्री का वो तो एंगल बनेगा। परपेंडिकुलर हो जाएंगे ना फिर। हाँ सही वही है ना, सर। वही ना। अच्छा अब ये देखो तुम लोगों को, ये तो तुम लोग को पता है कि सेंट्रीपिटल वर्क डन जीरो करते हैं। एमसीक्यू तुम लोगों से इस तरह नहीं पूछेंगे, एमसीक्यू तुम लोगों से मतलब इस तरह पूछेंगे कि मास 1 kg 1 ग्राम है या 1 kg है, फॉर एग्जांपल मास इज 1 ग्राम, सही है, 1 kg का मास है और रेडियस उस सर्कल का 0.5 है, रेडियस उस सर्कल का 0.5 है और ये कांस्टेंट स्पीड ऑफ 0 क्या कहते हैं 2 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहे हैं। एक सर्कल में क्या कहते हैं, एक सर्कल में इतना मास है, इतना रेडियस है, इतना उससे मूव कर रहे हैं, कितना वर्क डन हुआ होगा इस सर्कल में, इस बॉडी पर? सर जीरो, वो तो जीरो होगा, सर्कल में जीरो ही मूव आ कर जाएगा। रहे हैं, यस सर्कल में मूव कर रहे हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स इन्वॉल्व होगा तो जीरो ही होगा, सही है ना। अच्छा एंड वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्सेस पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो? सर फ्रिक्शन की तो नेगेटिव होगी फिर, क्योंकि वो Negative. ऑपोजिट वर्क कर रहे हैं। नॉट ऑलवेज नेगेटिव, एज आई सेड इंडिविजुअल बॉडीज पे जीरो भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। सर जीरो। व्हाई इज इट सर ऑलवेज जीरो? लेकिन इस टाइम पे तो सर बिकॉज जब वर्क नहीं हो रहा तो फ्रिक्शन किस तरह होगी? नहीं 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 नहीं, वर्क होता है यस तो यस यस सर यस यस, work done by friction can be positive, can be negative and can be zero। वो जो अभी मैंने 2 बॉक्सेस की मिसाल दी उसमें तुम लोगों ने नोटिस किया कि फ्रिक्शन एक बॉडी पे पॉजिटिव वर्क कर रहा था, इंडिविजुअल बॉडीज की बात कर रहा हूं, नेट वर्क डन बाय फ्रिक्शन बात नहीं कर रहा। ये मुझे पता है तुम लोग को हमेशा यही एक चीज सोची जाती है कि इफ यू गो फॉरवर्ड तो फ्रिक्शन पीछे लगती है, हेंस नेगेटिव वर्क डन, यही सबके जहन में बैठा हुआ है ना। Yes, sir. हाँ लेकिन इफ द बॉडीज गेट कनेक्टेड तो फिर एक बॉडी को मूव करने के लिए आगे फ्रिक्शन ही यूज होता है। सो वंस फ्रिक्शन इज यूज तो वो पॉजिटिव भी होते हैं
वो दूसरे पे नेगेटिव होता है, टोटल जीरो होता है. So you people notice कि net work done on friction is zero, sorry, net work done by the friction is zero, लेकिन individual bodies पे friction positive काम भी कर सकते हैं, negative काम भी कर सकते हैं. ये किसी ने notice किया? जी सर बिल्कुल. Okay. अब इस तरह है ना कि फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ बॉल, सही है ना, ये बॉल आगे चली गई, ये बॉल आगे चली गई, ये एक वेलोसिटी से जा रही है, सही ना, मतलब इसकी वेलोसिटी जा रही है, यहाँ पे सडनली इसको एक ब्रेक मिला, कुछ चीज मिला, उसने इसकी स्पीड कम कर ली, फिर ये आगे चलना शुरू हो गया. मतलब लेट्स से यहाँ पे एक मीडियम इस तरह का कुछ था, ठीक है, ये बॉल फिर उसके बाद स्लो चलना शुरू हो गया, मतलब स्लो हो गया, स्लो हो गया, स्लो हो गया, उसको रेजिस्टेंस मिल रही है कांस्टेंट. या फॉर एग्जांपल कॉमन सेंस है, एक बॉल ले लो, उसको फेंको, अब ए रेजिस्टेंस को कम कर दीजिएगी ना इसकी स्पीड को. बिल्कुल सर कम होती ओके, जाएगी ऐसे. वर्क डन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? सर किसकी मतलब फ्रिक्शन की तरफ इस से या बॉडी बॉल की पर, तरफ? हाँ, उस फ्रिक्शन की वजह से इस बॉडी पर, या फिर उस एयर रेजिस्टेंस की वजह से, उस रेजिस्टिव फोर्स की वजह से इस बॉडी पर वर्क डन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? नेगेटिव होगा ना सर. वेरी गुड, क्योंकि इसकी एनर्जी कम होती जा रही है. नोटिस किया, स्टार्ट में जो इसकी काइनेटिक एनर्जी थी वो कम होती जा रही है. Yes, sir. अच्छा, अगर इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस रिवॉल्व करते हैं, उस पर वर्क डन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? Negative. सोच लो, इलेक्ट्रॉन सर वो तो सर्कल, हाँ बोलो. जीरो नहीं होगा. जीरो होगा, Zero न्यूक्लियस होगा. उसको, न्यूक्लियस उसको सेंट्रीपिटल फोर्स से खींच रहा होता है, मतलब जो उनका अपना Yes, फोर्स sir. होता है, फोर्स ऑफ Sorry, अट्रैक्शन, है sir. ना. ये सही है ना. ओके, ये तो समझ में आ गया ना, आई एम प्रीटी श्योर कि ये तुम लोग को बेसिक जो वो होता है ना, ये तो तुम लोग को समझ में आ गया ना, सही है. जी सर जबरदस्त हो गया, जबरदस्त हो ओके, अब बात सुनो, एक बंदा है, फॉर एग्जांपल देयर इज अ गाय, सही है, अब वो इस तरह के, उसके पास उसने एक बॉक्स पकड़ी, अब इस बात को बहुत गौर से सुनो, ये एक डेटम लेवल है, सही है, ये तुम लोग के पास ग्राउंड लेवल है, ये एक डेटम लेवल है. अब एक बॉक्स है, बॉक्स, उस बॉक्स को ये नीचे रख रहा है, स्लोली रख रहा है, सही है. अब ग्रेविटी किधर खींच रही है इस बॉक्स को? सर नीचे की तरफ. हाँ, Downward. लेकिन अगर वो बहुत उसको नीचे जा रहा स्लोली रख रहा है, इट मींस कि वो थोड़ा सा फोर्स ऊपर लगा रहा है, मतलब अगर वो छोड़ दे तो वो तो गिर जाएगा ना, लेकिन वो उसको स्लोली रख रहा है, इट मींस कि ही इज रेजिस्टिंग द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, राइट. मतलब फॉर एग्जांपल यू टेक समथिंग एक्सपेंसिव, यू डोंट जस्ट थ्रो इट, तुम आराम से रखते हो ना उसको, तो जब तुम उसे आराम से रख रहे हो, इट मींस कि तुम उस पे ऊपर थोड़ा सा फोर्स लगा रहे हो, राइट. तुम उसकी वेलोसिटी वगैरह को कम कर रहे हो. ग्रेविटी तो यही चाहिए कि ये जल्दी से गिरे, राइट. ग्रेविटी तो उसको यही चाहिए कि ये जल्दी से गिरे, तुम उसके क्या कहते हैं, एनर्जी को कम कर रहे हो. सो व्हाट काइंड ऑफ वर्क यू आर डूइंग ओवर हियर? हम नेगेटिव कर रहे हैं ना एग्जैक्टली, ग्रेविटी की वजह नेगेटिव. से. यस, तुम याद रखना, जब भी कंफ्यूजन हो जाए तो डिस्प्ले, अगर तुम लोग मैथमेटिकल नहीं कर सकते, सिर्फ उसकी एनर्जी का खुद को कंसेप्ट बना के दे दो कि क्या मैं इसकी एनर्जी इंक्रीज कर रहा हूँ, डिक्रीज कर रहा हूँ, या फिर जीरो रख रहा हूँ. और यही तुम लोग का वर्क एनर्जी थ्योरम भी है, जो कि मैं अभी समझाऊंगा. गुड हो गया बॉयज? गुड हो गया सर जी, गुड हो. फ्रेम ऑफ रेफरेंस आई एम प्रीटी श्योर कि तुम सब लोग को मतलब अभी प्रॉपर्ली समझ आ जाता है. ओके, गिव मी 1 मिनट. अच्छा, एक तो तुम लोग का होता है फोर्स बाय क्या कहते हैं, कांस्टेंट फोर्सेस की वजह से जो क्या कहते हैं वर्क डन होता है. एक होता है जब तुम लोग का फोर्स वेरिएबल हो. यू माइट हैव नोन व्हाट वेरिएबल फोर्सेस ना, मतलब इस तरह होता है कि एक बॉडी है ना, इस पे फोर्स वेरिएबल लग रहा है, अभी इतना लग गया, फिर आगे जाके थोड़ा सा कम लग गया, फिर कम एंड सो ऑन, सही है ना. या फिर डिफरेंट डायरेक्शन में अगर लग रहा हो तो हम सबका रिजल्टेंट निकाल लेते हैं. होता है ये, वो जो तुमने कल एक क्वेश्चन किया था, इफ यू रिमेंबर ना, एक बॉडी है ना, इस पे फोर्स लग रहा है, फॉर एग्जांपल ये दो साइड से, या तो इन दोनों का रिजल्टेंट मालूम करके डिस्प्लेसमेंट में मल्टीप्लाई कर दो, सही है, या फिर इंडिविजुअल फोर्सेस का करके उनके साथ डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई कर दो. ये तो तुम लोगों को पता ही होगा ना, आई एम प्रीटी श्योर यू पीपल हैव रेड दिस, राइट. जी सर ये तो अच्छा, अब एक बात याद रखना कि अगर छोटे छोटे इंटरवल पे, मतलब अगर एक बॉडी है, सही है, मतलब ये मैंने यहाँ पे एक बॉडी इस तरह चली गई, सही है, अब यहाँ पे वेरिएबल फोर्स लग रहा है हर पॉइंट पे, इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक फॉर एग्जांपल मैं आया, इन दो पॉइंट्स को देखो, यहाँ पे फोर्स लग रहा होगा डी एफ, छोटा सा फोर्स लग रहा होगा डी एस, डी एफ, और ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट इसको मैं मान लेता हूँ डी एस. डी एस मीन्स अ वेरी वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट. फॉर एग्जांपल फोर्स लग गया 0.001 न्यूटन का, और डिस्प्लेसमेंट उसने तय किया 0.001 मीटर का. ये किसी को समझ में आ गया? कोई एंगल भी होगा अदर देन 90, सही है. ठीक हो गया सर. अच्छा, मतलब सर हम इतने छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड कर देंगे ना, जहाँ पे एग्जैक्टली कांस्टेंट वही होते हैं. पैचेस में डिवाइड कर लोगे, और फिर उसको हम इंटीग्रेट करते हैं, मतलब इस पूरे का एरिया मालूम कर लेते हैं. इंटीग्रेशन हम लोग मैथ्स में बोलते हैं, लेकिन उसकी मीनिंग ये होती है कि हम इस पूरे का इंटीग्रल या फिर एरिया अंडर दिस कर्व मालूम कर लेते हैं, ये वाला, तो ये हमें ये वर्क डन दे देगा, सही है ना, ये टोटल वर्क डन दे देगा. ये एरिया मैंने मालूम किया, मतलब ये अगर तुम लोग का एक्स वाई कोऑर्डिनेट एक्सिस है ना, तो इस तरह का एक कर्व बनाओ, यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करो, तो यहाँ तक का ये एरिया दे देगा. ये तो तुम लोग को समझ में आ गया, राइट. लेकिन ये तुम जी लोगों ने सर, ये करना नहीं समझ होगा, गया. बिकॉज तुम लोग प्री मेडिकल किया तो तुम लोगों ने इंटीग्रेशन नहीं पढ़ी, सही ना. सो यू पीपल वोंट हैव टू डू, सिर्फ याद रखो कि ये एरिया या फिर इसका कंसेप्ट क्या होता है.
अभी मैं तुम लोग को एक डिवीजन का कंसेप्ट बताऊंगा विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, तुम लोगों ने ऐसे एमसीक्यूज देखे होंगे, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ वगैरह, या द स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, इस तरह कुछ क्वेश्चन देखे? जी सर। जी सर देखते ओके, हैं। उसका मैं एक शॉर्टकट समझा, आई एम प्रीटी श्योर इट्स नॉट अ शॉर्टकट, यू पीपल माइट नो अबाउट इट, बट उसका थोड़ा सा कंसेप्ट समझो कि हाउ डज दैट वर्क एक्चुअली। अच्छा, इफ आई टेल यू कि वेलोसिटी जो है ना, वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला है, ये किस चीज को टाइम पे डिवाइड करके आंसर आता है इसका? डिस्प्लेसमेंट को। डिस्प्लेसमेंट को। सर मतलब डिस्प्लेसमेंट y पे आ जाएगा और फिर t जो है वो x यस, पे आ जाएगा। अब बात सुनो, अब क्वेश्चन को सुनो। द स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज व्हाट? द स्लोप ऑफ वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट, सर जी। exactly, the slope of displacement time graph is, वेलोसिटी। वेलोसिटी yes. अब तुम लोगों ने स्लोप लाइंस, कोऑर्डिनेट लाइंस पढ़े थे, तो मैं उसी के क्या कहते हैं भाषा में समझा देता हूँ। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, ये हो गया टाइम। ये 45 डिग्री पे मैंने एक लाइन ड्रॉ कर लिया, मतलब ये इसका ग्राफ बन रहा है। कौन बता सकता है कि इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? सर वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगी ना फिर? नहीं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द वेलोसिटी ओवर हियर? 45 डिग्री पे मतलब जितना ये सर किस, tan थीटा कर लेंगे ना फिर हम। एग्जैक्टली बॉय, इसका स्लोप मालूम कर लो, इस ग्राफ का स्लोप मालूम कर लो, वो तुम्हें वेलोसिटी दे देगा। 1045 इज कितना? सर 1। वेरी गुड। और ये लाइन कौन सी होती है? मैंने बताया था ना, y इक्वल टू x की लाइन है। जितना टाइम चेंज हो रहा है उतना डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है, इसलिए तो ये पूरा सेम, यहाँ पे 1,1, यहाँ पे 2,2 पॉइंट हो गया, यहाँ पे 3,3, यहाँ पे 4,4। ये समझ में आ गया किसी को? बिल्कुल Yes, सर जी sir. बिल्कुल। अच्छा, अब अगर ये इस तरह हुआ, अच्छा, वर्टिकल लाइन किसी को याद है? जी सर याद है। ओके, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट और ये हो गया टाइम। वर्टिकल लाइन का स्लोप क्या होता है? Undefined. अनडिफाइंड। किसी ने नोटिस किया यहाँ पे टाइम स्पेंड नहीं हो रहा, डिस्प्लेसमेंट किस तरह कवर होगा फिर? यहाँ पे स्लोप जी अनडिफाइंड सर। इसलिए है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम होता है ना, इसका स्लोप अनडिफाइंड है। इट मींस कि यहाँ पे वेलोसिटी अनडिफाइंड है, इस ग्राफ की वेलोसिटी अनडिफाइंड है। वेलोसिटी होता है डी बाई टी, राइट? d/t जी सर वो तो यस, फिर डी ज्योमेट्रिक हो और टी। जाएगा। अब तुम लोगों ने नोटिस किया कि टाइम चेंज नहीं हो रहा, टाइम तो एक जगह पे फिक्स ही है, तो टाइम इज जीरो, सो डी डिवाइड बाई जीरो, इट इज अनडिफाइंड। गुड हो गया बॉयज? अनडिफाइंड। ओके, Yes, अब ये sir. देख लो, अब ये देख लो, इफ आई टेल यू कि फॉर एग्जांपल, अब ये देखो, टाइम आगे जा रहा है, लेकिन क्या मसला है इधर? डिस्प्लेसमेंट उतनी है सर जहाँ पे है वेरी वहीं पे। गुड। Constant है. फाइनल इज इक्वल टू इनिशियल डिस्प्लेसमेंट है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? जीरो हो गया, राइट? जीरो डिवाइड बाई टी, 0 हो गया। इसका वेलोसिटी कितना है? 0 सर जी। इसका वेलोसिटी जीरो है। गुड हो गया बॉयज? इसका स्लोप भी जीरो है, तो वेलोसिटी जीरो हो गई। समझ में आ गया ये? सर जी समझ आ अच्छा, गई। अब एक बात याद रखो, जब मैंने ये वाला ग्राफ ड्रॉ किया था ना, ये y इज इक्वल टू एक्स वाला, ये y इज इक्वल टू एक्स का मैंने ग्राफ ड्रॉ किया। मैंने कहा कि ये फॉर एग्जांपल ये एक y इज इक्वल टू एक्स की लाइन बनती है, y इज इक्वल टू एक्स। अब मैं मिसाल लेता हूँ कि दिस इज डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अच्छा, तुम लोग को पता है ना कि डिस्प्लेसमेंट और टाइम ग्राफ का अगर मैं स्लोप लूंगा तो वो मुझे क्या देगा? वेलोसिटी देगा, राइट? जी सर जी। अच्छा, मुझे कौन बता सकता है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का क्या कहते हैं स्लोप क्या होगा? एरिया सर। सॉरी, नहीं सर नहीं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ वेलोसिटी का तो टाइम ग्राफ जो है का सर एक्सीलरेशन। एक्सेलरेशन हो जाएगी ना। एक्सेलरेशन। वेरी गुड, एक्सीलेंट, वो एक्सेलरेशन होगा। अब एक बात याद रखो, इसका एरिया अंडर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या होगा? एरिया अंडर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, सॉरी सर सॉरी d सॉरी सॉरी, मल्टीप्लाई बाय t हो वेट जाएगा वेट 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 वेट, डी मल्टीप्लाई टी होगा। व्हाट विल बी द एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ? Displacement. वेलोसिटी vp हो जाएगा सर। वेरी गुड, क्या होगा? Displacement. Displacement. यस, वेलोसिटी होती है ds डिवाइड बाय dt, ये ds तो खैर इंजीनियरिंग वालों को करते हैं, मैं तुम लोगों को s बाय t से ही करा दूंगा। वेलोसिटी होता है s बाय t मल्टीप्लाई t, ये हो जाएगा, यू आर लेफ्ट विद ओनली डिस्प्लेसमेंट ओवर हियर s। तो याद रखना, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज वेलोसिटी, इस तरह याद रखो, वेलोसिटी इज इक्वल टू, अच्छा सॉरी, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, यस, d डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। ये तो समझ में आ गया ना कि वेलोसिटी इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। यस सर। अच्छा, एंड
मतलब द एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ विद टी को मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया इज इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट। ये किसी को समझ में आ गया? इंटीग्रेशन से मैं नहीं समझाऊंगा, वो तुम लोग के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ये किसी को समझ में आ यस गया? सर ये समझ आ समझ आ गया गया। समझ ओके आ वेरी गया। गुड। अच्छा, तो कौन मुझे बता सकता है व्हाट इज द एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ? सर velocity. वो आ जाएगा फोर्स। ड्रॉ करो ना अल्लाह के बंदो। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ये हो गया तुम लोग का एक्सेलरेशन, ये हो गया टाइम। क्या होगा यहाँ? वेलोसिटी आ जाएगी सर। हाँ, कौन कहता है वेलोसिटी आएगा? सर मैं सर इसको जर्क कहते हैं। चेंज इन वेलोसिटी नहीं आएगा, सर इसको जर्क कहते हैं। वो डिस्प्लेसमेंट ऑफ Yes, एक्सेलरेशन sir. टाइम ग्राफ होगा। Change in velocity by time यस होता है ना. वेरी गुड, चेंज इन वेलोसिटी आएगा। आएगा तो वेलोसिटी जो तुम कह रहे थे, लेकिन चेंज इन वेलोसिटी से एक्सेलरेशन पैदा होता है तलहा। सही। अच्छा, और ये जो कोई जर का बोल रहे हैं ना, तो वो एक्सेलरेशन को भी जब टाइम पे डिवाइड करो ना, तो वो क्या कहते हैं, स्लोप ऑफ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ होगा। स्लोप ऑफ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ मतलब जब एक्सेलरेशन को भी टाइम पे डिवाइड करोगे तो नेक्स्ट पे आता है जर्क। गुड हो गया? जी सर जी। किसी ने ये मीम देखी कि वो शर्ट पे लोग लिखते हैं कि डोंट बी अ डी क्यूब एस डिवाइड बाय डी टी। ये किसी ने ये देखा सर होगा? वो तो इंस्टेंट हाँ इंस्टेंट की होगी ना ये। हाँ, ये डिस्प्लेसमेंट को जब तीन बार तुम डिफरेंशिएट करते हो तो जर्क आता है। जब डिस्प्लेसमेंट को 3 बार टाइम से डिवाइड करो, पहले बार डिवाइड करो वेलोसिटी आता है, फिर डिवाइड करो क्या कहते हैं एक्सेलरेशन आता है, तीसरी बार डिवाइड करो तो क्या कहते हैं जर्क आता है। तो इसलिए कहते हैं डोंट बी अ जर्क। समझ रहे हो बॉयज? तो मीम से भी फिजिक्स सीखी जा सकती है। सर ये वो मतलब आएगा मीटर पर सेकंड क्यूब। सॉरी, सर मीटर पर सेकंड क्यूब हाँ आएगा मतलब ना वो जर्क का एक फिर। सेकंड में, मतलब जर्क मींस कि एक सेकंड में क्या कहते हैं 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से बढ़ रहा है। सही हो गया सही जिस हो तरह गया। इसमें होता है 1 मीटर पर सेकंड से वेलोसिटी बढ़ती है। गुड हो गया? जी सर गुड हो गया। हाँ, अभी नेक्स्ट करते हैं। और ये तो तुम लोगों को वर्क का ये क्लियर हो गया ना? अब जरा ये देखो, कोई मुझे बताए फरहाना भी ज्वाइन कर रहे हैं माशाल्लाह। ओके, अभी वर्क के उसमें कर लेते हैं कि उससे क्या आता है। कौन मुझे बता सर सकता है कि अस्सलाम वालेकुम सलाम ब्रो। सर अच्छा मैंने कौन, आपको डीएम किया, वो डीएम चेक कर लें, वो मैं मैं चेक कर लूँ, एप्लीकेशन भेजने लगा हूँ। मैं चेक कर लूंगा, थोड़ा सा वेट करो। यस सर, अल्लाह हाफिज़। अच्छा सही है, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। अच्छा बॉयज, मुझे ये बताओ पावर का फॉर्मूला किसी को आता है? जी सर जी बहुत सारे हैं, कौन से वाला बताओ? सॉरी, वर्क डन ओवर टाइम। वर्क डन सर ओवर वर्क टाइम। डन। यस वेरी गुड, वर्क डन डिवाइड बाय सर टाइम। फोर्स मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी भी होता है सर जी। P is equal to F, I know about this। in general हम वर्क डिवाइड बाय टाइम यूज करते हैं, सही है। हम ठीक हो अगर गया मैं सर। बोलूं ना कि व्हाट इज द स्लोप ऑफ वर्क एंड टाइम ग्राफ, क्या होगा आंसर? सर पावर। पावर। एग्जैक्टली, नाउ यू पीपल अंडरस्टैंड कि जिस चीज से डिवाइड करो स्लोप उसका वही देते हैं तुम लोगों को। अब ये वाला जरा देखो एंड टेल मी कि व्हाट इज द आंसर। व्हाट इज द एरिया अंडर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ग्राफ? वर्क। एग्जैक्टली, ये किसी को समझ में आ गया? जी सर जी। गुड। सो सारा मुद्दा यहाँ तक समझाने का था कि एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ विल गिव यू वर्क एंड द स्लोप ऑफ क्या कहते हैं वर्क टाइम ग्राफ विल गिव यू पावर। ये क्लियर हो गया बॉयज? बिल्कुल क्लियर हो अगर गया मैं सर तुम जी। लोग को ग्राफ दे दूं, अगर मैं तुम लोग को ग्राफ दे दूं, फॉर एग्जांपल हाउ यू वुड बी आस्क्ड इन एनईटी, वो तुम लोग को इस तरह देंगे ना। फॉर एग्जांपल ये ग्राफ गिवन होगा, क्या कहते हैं ये टाइम लग रहा है, ये फोर्स लग रहा है फॉर एग्जांपल ना, और इनने तुम लोग को एक रेक्टेंगल बना के दे दिया, तो बोलेंगे वर्क डन कितना है। सो एरिया मालूम कर लोगे, एरिया अंडर दिस ग्राफ विल बी वर्क डन। गुड हो गया यस बॉयज? सर। जी सर ओके, जी गुड हो गया। अच्छा अगर मैं ये वाला दे दूं, तुम लोगों ने चार्जेस तो पढ़े थे ना, करंट, करंट क्या होता है? चार्ज डिवाइड बाय टाइम। क्लोज चार्जिंग। हाँ, चार्ज डिवाइड बाय टाइम। तो इफ आई टेल यू ना कि द स्लोप ऑफ चार्ज टाइम ग्राफ क्या होगा? करंट सर जी। करंट होगा। करंट। वेरी गुड। व्हाट विल बी द एरिया अंडर करंट टाइम ग्राफ? चार्ज। द टोटल चार्ज, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। गुड हो गया बॉयज? अब अगर मैं ये ग्राफ दे दूं, फॉर एग्जांपल ये क्या कहते हैं टाइम एंड चार्ज का, टाइम एंड चार्ज का मैंने ग्राफ दे दिया। अच्छा, करंट कितनी होगी? जीरो। सर करंट जीरो होगी। वेरी गुड, हॉरिजॉन्टल ग्राफ स्लोप जीरो है। समझ में आ गया ये वाला? जी Yes, सर जी sir. समझ गया। तला अगर कंफ्यूजन हुई तो नास में एक्सप्लेन कर सकता हूँ उसको वैल्यूज से।
सर चार्ज देखिए, चार्ज उतना रह रहा है, टाइम ज्यादा हो रहा है। हाँ सॉरी, तो चार्ज कांस्टेंट है, चार्ज जीरो है, चार्ज चेंज नहीं हो रहा। अच्छा, चेंज चेंज इन चार्ज जीरो है ना सर? यस सही यस यस है, बुद्धि सही की है, बात यहाँ पे आ समझ गया। जाती, जो इसके एक्चुअल फार्मूले थे, करंट का फार्मूला थे डी क्यू डिवाइड बाई टी टी। डेल्टा क्यू। यस। जी सर, अब होता है बिल्कुल। कि डी क्यू वाला सीन तुम लोगों ने पढ़ा है, तुम ग्राफ से देखो कि चार्ज है, ये कांस्टेंट है, इसकी स्लोप कितनी है, इसका स्लोप मालूम करो। स्लोप जो मैंने तुम लोगों को कोऑर्डिनेट लाइन में बताया था, इसका स्लोप कितना है? इट इज नॉट, इट इज हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप क्या होता है? जीरो सर जी। और वर्टिकल लाइन का स्लोप क्या होता है? अनडिफाइंड। यहाँ पे फिर टाइम जीरो हो Undefined। जाते हैं। कॉमन सेंस, जब टाइम पास ही नहीं हो रहा तो चार्ज किस तरह पास होगा? मैं कभी ये बोल सकता हूँ कि 0 सेकंड में क्या कहते हैं इतने चार्जेस पास हो गए? नहीं हो सकता। नहीं हो सकता, ठीक गुड हो हो गया गया सर बॉयज। जी। अच्छा, अभी क्या ठीक कहते हो हैं, गया। मैं तुम लोग उठे हुए, तुम लोगों ने सोना है, मैं फिर दूसरा लिंक सेंड करूँ या नहीं? मैं तो सर उठा ही हूँ, बाकियों से पूछ लो। सर कर बाकी दें। ओके बॉयज, मैं करने वाला, सही है, मैं जरा ये एंड करके तुम लोग करते हैं।